हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इसमें एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड क्या होता है, क्या काम आता है, क्या क्या प्रयोग कर सकते हो आप इसका, और इसके अलावा इसे कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, आप कैसे वर्क कर सकते हो, इस पर पूरी चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आप सबको। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो इस पूरी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। अब जैसे कोई सा भी प्रोग्राम खोलना है तो उसका आइकन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आइकन नहीं होता, तो फिर कैसे खोलना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एम एस वर्ड जो होता है, तो ये देखो डब्ल्यू का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, ये ऐसा साइन आता है। ये देखो, ये यहाँ पर ये रहा। तो ये एम एस वर्ड का साइन है भाई। ये तो ऐसे एम एस वर्ड होता है। तो एम एस वर्ड को खोलने के लिए आपको यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करते ही, जैसे अगर आपके पास एम एस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर नया वाला है, जैसे 2019 है, 2021 है, 365 है, तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और वो जैसे एम एस ऑफिस अगर आपके पास पुराना है, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया, तो उनमें फिर डायरेक्ट आपको ब्लैंक फाइल मिल जाएगी। लेकिन इसमें ब्लैंक फाइल अलग से दे रखी, इसके अलावा कुछ बने हुए टेम्पलेट आपको पहले से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको नई फाइल चाहिए तो ब्लैंक फाइल ले सकते हो आप यहाँ से। तो इसमें जो एम एस वर्ड होता है, तो एम एस वर्ड में आप जैसे मतलब जैसे लेटर हो गया, रिज्यूम हो गया, एप्लीकेशन हो गई, सर्टिफिकेट डिजाइन वगैरह, ऐसे बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हो। जो भी बुक वगैरह छपती है, तो सारा काम लगभग लगभग एम एस वर्ड में ही होता है सारा। तो और इसे बंद करना है आपको, तो ये ऊपर क्रॉस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर जाओ और यहाँ से आपको इसे बंद करने के लिए इधर क्रॉस के साइन पे जाएगा, यहाँ से आपको क्लोज का बटन दबा देना है, तो ये बंद हो जाएगा ऐसे वही। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ से खोला, ब्लैंक फाइल पे क्लिक किया तो ब्लैंक फाइल खुल गई, और बंद करना है तो कहाँ पर चले गए? क्रॉस पे। ये तो कौन सा तरीका है, जब आपके पास अगर आइकन है डेस्कटॉप पर तो आप यहाँ से खोल सकते हो। दूसरा तरीका जो आपको काम में लेना है, कहाँ जाना? स्टार्ट पर, और यहाँ से नीचे जाओगे आप, इनमें सारे प्रोग्राम मिलेंगे, ऑल प्रोग्राम, तो यहाँ नीचे आएगा वर्ड। देखो ये रहा। और अगर आपके पास एम एस ऑफिस 2007 या 2010 है, तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसे खोलना है तो स्टार्ट। और अगर पुराना वाला वर्जन है तो फिर आपको ये एम पर जाओगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, तो ये पुराने वाले वर्जन यहाँ पर भी दिख जाएंगे। एम एस वर्ड आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही खुल जाएगा वो। इसके अलावा जो तरीका आप लोगों को काम में लेना है, तो कौन सा तरीका काम में लेना है? आपको विंडो की के साथ आर दबाना है, तो इससे रन का ऑप्शन खुलेगा। कौन सा ऑप्शन खुलेगा? ये जो रन का आपको दिख रहा है, ऐसे ये ऑप्शन आएगा। और खोलने के लिए आपको जो ऐसा ऑप्शन आएगा, तो फिर आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है? ओपन जो लिखा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर टाइप करना है आपको विनवर्ड। क्या टाइप करना है? विनवर्ड। और यहाँ से किस पे क्लिक करना है? आपको ओके पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसे एम एस वर्ड खुल जाएगा। और बंद करना है तो क्रॉस पे जाना है। डायरेक्ट खोलना है तो कैसे? विंडो की के साथ आपको विंडो की के साथ आर दबाना है, और यहाँ पर टाइप करना है आपको विनवर्ड, और आपको यहाँ से एंटर कर देना है या फिर ओके पे क्लिक कर देना है, तो ऐसे आएगा। ये ब्लैंक फाइल पे क्लिक किया तो ब्लैंक टेबलेट खुल गए यहाँ से। अब देखो, जो खुलकर ये डिस्प्ले आती है आपके सामने, तो इसमें देखो सबसे ऊपर जो बार होता है, तो ये जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी दिख रहा है आपको, जहाँ पर सेव का, अंडू रीडू का, और ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर फाइल का नाम आता है। अब फाइल किसी भी नाम से अगर सेव नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखा आता है? डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। इसके अलावा इधर भी आपको 3 आइकन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ये देखो, क्रॉस का साइन दिखाई देगा, इसे क्लोज बोलते हैं। और ऊपर रिस्टोर डाउन का है, तो यहाँ से आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और ये थर्ड ऑप्शन होता है इसमें मिनिमाइज का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ध्यान से देखोगे तो ये देखो 3 आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। तो क्रॉस पे क्लिक करते ही तो देखो पूरी फाइल बंद हो जाएगी। क्लोज देखो बंद हो गई। वापस खोला मैंने, विंडो की के साथ आर दबाया तो यहाँ पर रन लिखा हुआ गया, और आपको विनवर्ड लिखा हुआ है तो ओके कर दो। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी क्लिक होता है, तो आपको ऐसे क्लिक करना है या एंटर दबा देना है। इसके बाद मैक्सिमाइज से डिस्प्ले से छोटी,
बड़ी होती है, देखो यहाँ से ये छोटी और बड़ी होती है। इसके अलावा जो थर्ड बटन होता है इसमें, ये होता है मिनिमाइज का। तो मिनिमाइज क्या होता है कि जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हो, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय, जैसे मैंने ये यहाँ पर ये लाइन लिखी। अब देखो ये जो लाइन लिखी मैंने राम इज ए गुड बॉय, अब इसे आपको यहीं पर मिनिमाइज करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। देखो फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। अब फाइल जब मिनिमाइज हो जाती है तो फाइल आपको नीचे खुली हुई देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर हमारी फाइल खुली हुई होती है इस नीचे वाली पट्टी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस नीचे वाली पट्टी को, इसे बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इस पूरी पट्टी को, टास्क बार, जिसपे कोने पे स्टार्ट का बटन होता है, ये सर्च का होता है, और ये जो भी प्रोग्राम आपने खोल रखे हैं वो सारे प्रोग्राम वगैरह ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो इसे टास्क बार बोलते हैं। तो MS वर्ड देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो वापस यहाँ क्लिक करोगे तो ये वापस खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। मिनिमाइज यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी हो जाएगा, देखो वापस यहाँ आकर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, ये मिनिमाइज है। अब जैसे कि आपको क्लोज करना है, लेकिन क्लोज किससे करना है, कीबोर्ड से करना है। तो सिंपल आपको कीबोर्ड से Alt के साथ F4 दबाना है। अब जब आप Alt के साथ F4 दबाओगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसे सेव करना है कि नहीं करना। तो सेव करना है तो सेव, नहीं करना है डोंट सेव। अभी मैं फिलहाल इसे डोंट सेव कर रहा हूँ, देखो बंद हो गया। वापस खोलना है विंडो की के साथ R विनवर्ड, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे एंटर कर दो तो खुल जाएगा। बंद करना है तो Alt के साथ F4, इसका शॉर्टकट है। और विंडो की के साथ R दबाया, रन लिखा आ रहा है, आपको विनवर्ड लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा आता है तो आपको टाइप करना है ओके करो, और ये एक बार और एंटर दबाया तो ये खुल गया। अब इसे मैक्सिमाइज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ F10 दबाना है, तो इससे डिस्प्ले छोटी बड़ी होगी। क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ F10 दबाना है आपको ऐसे। और थर्ड है आपका इसमें मिनिमाइज, तो मिनिमाइज के लिए आपको विंडो की के साथ D दबाना है। देखो मिनिमाइज हो गया, ये नीचे दिख रहा है आपको। वापस खोलना है तो विंडो की के साथ D दबा दो तो वापस खुल जाएगा मिनिमाइज। तो ये है आपका टाइटल बार। अब देखो फाइल किसी भी नाम से नहीं है तो डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है। टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में अलग अलग टैब होते हैं, होम टैब हो गया, फिर इंसर्ट टैब है, डिजाइन का टैब है, लेआउट वाला टैब है। देखो आपको सारे यहाँ दिख रहेंगे। ये होम का टैब है, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ये डिजाइन टैब है, ये लेआउट वाला टैब है, ये रेफरेंस टैब है, ये मेलिंग से व्यू है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके काम आएगी इसमें। तो अपन एक एक टैब पढ़ेंगे। और सबसे पहला टैब इसमें देखो फाइल टैब होता है, और इस पूरे को मेन्यू बार बोलते हैं। अब फाइल टैब पर आपको जाओगे तो यहाँ पर न्यू फाइल का, ओपन का, सेव एज का, इसके अलावा एडोब रीडर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो सेव एज एडोब PDF का भी ऑप्शन आता है, प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर करने का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट कर सकते हो और क्लोज में बंद कर सकते हो। अकाउंट में इसकी सेटिंग होती है, ऑप्शन में भी सेटिंग है भाई। तो ये इसका इंटरफेस है। अब देखो सबसे ऊपर आया टाइटल बार, टाइटल बार से नीचे आया मेन्यू बार। मेन्यू बार का दूसरा नाम रिबन भी होता है, रिबन टैब बोलते हैं। इसके बाद इसके जस्ट नीचे ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हैं अपने रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर, जो स्केल के जैसी दिख रही है आपको, ये पेज को सेट करने के काम आती है, तो इसे बोलते हैं रूलर। तो ये तो है हॉरिजॉन्टल रूलर। कौन सी रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर। और ये है इधर आपके वर्टिकल रूलर, यहाँ से भी आप पेज को सेट कर सकते हो। और इधर ये जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो यहाँ से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो मान लो मैं रेंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 50 पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ऐसे टाइप किया मैंने और एंटर दबाना है, तो ऐसे 50 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो देखो स्क्रॉल बार से आप इसे नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से, इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। या फिर ये जो माउस का बटन होता है बीच में स्क्रॉल बटन, इससे भी आप कर सकते हो। और ये जो नीचे पट्टी दिख रही है आपको, ये जो नीले कलर में जो पट्टी दिख रही है ये वाली, इस पर देखो यहाँ पर पेज लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, लैंग्वेज लिखी हुई है। और इधर आओगे तो जूम वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं, तो इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। तो यहाँ पर फाइल के आंकड़े दिखेंगे। तो फाइल के आंकड़े कैसे दिखते हैं इस पट्टी पर, देखो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ पर लिखा रहा है 305, यानी इस फाइल के अंदर अभी कितने पेज है, 5 पेज है, और मैं कौन से पेज पर हूँ, 3rd नंबर वाले पे। और अभी मैंने कौन से नंबर की लाइन पे क्लिक कर रहा है, तो 15 नंबर वाली लाइन पे यहाँ दिखेगा। इस फाइल के अंदर 2390 वर्ड्स हैं और लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश। और अगर आप थोड़ा इधर आओगे, आते चले जाओ, तो फिर आपको यहाँ पर जूम भी देखने को मिलेगा कि कितना जूम कर रखा है मैंने। तो जूम को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 पर होता है ये, और इसे आप बढ़ाकर कितना कर सकते हो, 500 तक कर सकते हो आप बढ़ाकर। और घटाओगे तो आप इसे माइनस के साइन पे क्लिक कर देना है तो घट जाएगा। तो ऐसे घटा बढ़ा सकते हो भाई आप, क्या बोलते हैं इसे, जूम करना। तो और कंट्रोल के साथ अगर ये माउस से अगर आप बीच वाले बटन को, बीच का जो पहिया होता है माउस में, कंट्रोल का बटन दबाकर उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। घट रहा बढ़ रहा है देखो जूम, तो इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं भाई। तो ये सारी चीज़ कहाँ दिखाई देती है, स्टेटस बार पर, यानी फाइल के आंकड़े दिखते हैं। और सबसे नीचे वाली पट्टी को बोलते हैं टास्क बार, जहाँ पर हमारी फाइल खुली होती है। तो ये टास्क बार है देखो, सबसे नीचे। अब देखो ऊपर टाइटल बार हो गया, फिर मेन्यू बार हो गया, ये रूलर होगी, ओरिजोनटल रूलर, ये वर्टिकल रूलर है, इधर स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है, सबसे नीचे टास्क बार है। ये हो गया भाई। अब इसके बाद देखो, जैसे आप MS वर्ड में वर्क करो, चाहे आप एक्सेल में वर्क करो, चाहे पावर पॉइंट में वर्क करो, अब जो भी आपने फाइल तैयार की है, यानी जो भी डाटा आपने तैयार किया, तो उसका आपको प्रिंट भी निकालना पड़ेगा, उसे आपको सेव भी करना पड़ेगा, दूसरे नाम से सेव भी करना है, उस फाइल को बंद भी करना है, खोलना भी है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में लोगे आप या कैसे करना है, तो ये देखो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजमेंट दिख रहा होगा। तो ये फाइल मैनेजमेंट जो इधर दिख रहा है आपको, ये देखो इन्फो है, न्यू है, ओपन, सेव एज, अदर भी ऑप्शन है। तो MS वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में लगभग सेम है, मतलब यूँ मानो आप 99% सेम है, 1% थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ वो मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा तब एक चीज को। अब देखो, जैसे ये यहाँ से नीचे का डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब ये जो दो लाइनें क्या, 2 पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ लिखे हुए इन्हें मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से फाइल पे जाऊँगा, फिर यहाँ से किस पे जाऊँगा, मैं सेव पर जाऊँगा। देखो किस पे जाना है आपको, फाइल पे जाना है, फिर यहाँ से किस पे जाना है, सेव पर जाना है। तो जैसे ही आप सेव पर जाओगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट बार सेव करोगे तो सेव एज का ऑप्शन खुलेगा ऑटोमेटिक, जैसे सेव पे क्लिक करोगे। तो अब आपको इसे कहाँ सेव करना है, जैसे कुछ फोल्डर तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिखते तो फिर आपको ब्राउज पे जाना है। किस पे जाना है, ब्राउज पे। अभी ये कहाँ सेव होगा, तो C ड्राइव में यूजर फोल्डर है, उसके अंदर ROV वाला फोल्डर है, और ROV वाले फोल्डर में भी डॉक्यूमेंट फोल्डर है। अब मान लो मुझे इसकी जगह इसे कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पर करना है, या फिर चलो यही कर देते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स वाले में, दिस PC में डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में। अब इस फाइल को क्या नाम देना है आपको, तो जो भी नाम आपको देना है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने रामलाल, क्या लिख दिया मैंने, रामलाल। देखो दिख रहा है आप सबको क्या नाम लिखा मैंने, यहाँ पर रामलाल लिख लिया। और सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट रखना है आपको। और इधर नीचे आओगे तो फिर नीचे किसका आइकन देखने को मिलेगा आपको, सेव का ऐसा आइकन देखने को मिलेगा भाई। तो आपको इस पर क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो देखो टाइटल बार पर फाइल का नाम आ जाएगा, यानी फाइल का नाम क्या है वहाँ पर लिख कर देखो, ये देखो रामलाल आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्क करता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा ही इज ए बैड बॉय। अब ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसे भी आपको सेव करना पड़ेगा। तो फिर फाइल पे जाना है और किस पे क्लिक करना है, आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इसी फाइल में सेव हो जाएगा ये। अब जैसे आप चाहते हो कि इस फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करूं, तो फिर फाइल पे जाना है और यहाँ से किस पे जाना है आपको, यहाँ से जाना है आपको किस पर, सेव एज पर आपको जाना पड़ेगा। फिर वापस ब्राउज पे जाना है और इसे कहाँ सेव करना चाहते हो आप, तो इसे सेव करना चाहता हूँ मैं ये डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में। अब ये रामलाल के पीछे मैंने लिख दिया 4 5 6 लिख दिया यहाँ से। तो देखो ये नाम यहाँ से बदल जाएगा। अब आपने और भी कुछ वर्क किया यहाँ पर, राम इज ए
डेंजर बॉय, राम इज ए डेंजर बॉय। तो ये जो लाइन लिखी है इसे भी आपको सेव करना है तो इसी में सेव हो जाएगा, और इसे दूसरे नाम से सेव करना है तो फिर किस पे जाऊंगा, सेव एज पर, और किस पे जाऊंगा, ब्राउज पे जाऊंगा। और ये 4 5 6 वाली थी रामलाल वाली, इसके पीछे मैंने 7 8 9 और लिख दिया। अब इस फाइल को बंद करना है तो यहाँ से जाऊंगा मैं किस पे, नीचे ऑप्शन आएगा क्लोज का। देखो फाइल बंद होगी, जो मैंने खोल रखी थी बंद हो गई। अब वो जो फाइल मैंने बंद कर दी वो फाइल मुझे खोलनी है। मान लो मैंने आज काम किया लेकिन मुझे कल भी तो उसी फाइल पे काम करना है, परसों भी करना है, तो सेव कर दूंगा मैं। सेव करने के बाद उस फाइल को आपको खोलना भी पड़ेगा। तो खोलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल पर जाना है, यहाँ से ओपन पे जाना है और किस पे जाना है, ब्राउज पर। अब ब्राउज पे जाने के बाद या तो फाइल को यहाँ ढूंढ लो जिस भी फोल्डर में आपकी फाइल है, या फिर आपको जैसे मेरी फाइल इसी फोल्डर में तो ऑलरेडी खुला हुआ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर जो भी नाम से मेरी फाइल थी वो नाम में यहाँ टाइप करूँगा। तो देखो रामलाल नाम से फाइल थी मेरी, लेकिन मैंने एक बार तो फाइल को सेव किया और 2 बार मैंने किया था उसे सेव एज। 2 बार मैंने सेव एज किया, इसलिए यहाँ पर कितनी फाइलें आ रही है, 3 फाइलें आ रही है। अब आपको इनमें से जो भी खोलनी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो अप डाउन से कर लेना, या फिर आप माउस का प्रयोग करके भी खोल सकते हो। और यहाँ से किस पे क्लिक करना है, ओपन पर, या फिर एंटर दबा देना। तो ये देखो फाइल आपको खुल जाएगी यहाँ पर ऐसे। तो बंद करने के लिए किस पे जाना है, क्लोज पर, और खोलने के लिए किस पे जाना है, ओपन पर। अब ओपन पे जाओगे तो कुछ फाइलें आपको यहाँ पर दिखी हुई खुली हुई क्या मतलब फाइलों के नाम दिख जाएंगे यहाँ पर। तो जो मतलब जिन फाइलों पर आपने लास्ट में वर्क किया था, यानी जो रिसेंट फाइल है आपने ओपन की थी, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। अगर नया वाला है, अगर आपका MS वर्ड यानी 2019 से 2021 से ऑफिस 365 है तो यहाँ दिख जाएगी आपको। बाकी पुराना वाला है 2010 हो गया, 2007 है, तो फिर इधर यहाँ साइड में एक रिसेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके भी आप खोल सकते हो। तो ये फाइल को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से किस पे जाओ, ओपन पे जाओ और ब्राउज पे जाओ, फिर जिस भी फोल्डर में उस फोल्डर पे क्लिक करना है और फाइल ढूंढ के आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो ऐसे भी खुल जाएगी आपकी फाइल। अब ये जो फाइल है इसका आपको प्रिंट निकालना है, तो यहाँ से फाइल पे जाना है और किस पे जाना है, आपको प्रिंट पे जाना है। और प्रिंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी का प्रिंटर है आपके पास। फिर प्रिंट में केस आएगा तो प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा ये प्रीव्यू होता है भाई। इसके अलावा सारे पेजों की प्रिंट करनी है तो प्रिंट ऑल पेज कर देना, और किसी स्पेशल एक पेज की प्रिंट चाहिए तो कस्टम प्रिंट भी कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जैसे 15 से लेके 20 तक चाहिए तो ऐसे भी टाइप कर सकते हो आप कस्टम करके। और किसी पेज पर आपने क्लिक कर रखा है और उसका प्रिंट चाहिए तो प्रिंट करंट पेज यहाँ से कर देना। ये चीज़ें मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा, अलग से वीडियो बढ़ाऊँगा मैं इसका भाई, प्रिंटिंग का प्रिंट कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें आपकी आगे आएगी। इसके अलावा कितनी कॉपी निकालनी है आपको यहाँ टाइप करना है, जैसे 10 कॉपी निकालनी है तो आपको यहाँ से ऐसे 10 टाइप कर देना। प्रिंट चाहिए तो प्रिंट पे क्लिक कर देना, यहाँ से प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है कौन सी कंपनी का प्रिंट है, इस पे क्लिक करना है। तो ऐसे आप प्रिंट निकाल सकते हो यहाँ से। तो फाइल को आप सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, क्लोज से बंद कर सकते हो। खोलने के लिए आपको ओपन पर जाना है। अब जैसे ये फाइल मैंने यहाँ से क्लोज कर दी, देखो बंद हो गई। अब पुरानी खोलनी है तो मैं ओपन पे जाऊँगा, रिसेंट वाली खोलनी है तो यहाँ दिखी जाएगी ओपन पे जाते। अगर आपको बिल्कुल नई खाली फाइल चाहिए तो न्यू पर जाओ, तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर न्यू पे जाओ और कोई बनी बनाई फाइल लेनी है, जैसे कोई बिजनेस इनवॉइस बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें, रिज्यूम वगैरह, तो जैसे यहाँ से क्लिक करो तो वो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करो। लेकिन इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए और नया वाला MS ऑफिस आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ से आ जाएगा ऐसे। अब आपको इसमें टाइप कर देना है अपने अनुसार जो चीज़ मांगी ऊपर के, तो आप ऐसे भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। और बंद करना है तो क्लोज पर जाना है। इसके अलावा अकाउंट्स में MS ऑफिस का अकाउंट्स देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा फीडबैक दे सकते हो आप अपना, और ऑप्शन में MS वर्ड की सेटिंग आएगी, तो ये तो आपके काम आएगी नहीं इतनी भाई, और कहीं ज़रूरत होगी तो बता दूंगा मैं आपको। इसके अलावा फाइल को आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके क्या बना सकते हो, क्रिएट PDF पे जाना है, और यहाँ से किस पे जाना है, क्रिएट PDF पे जाना है, और फिर यहाँ से जिस भी नाम से आपको PDF फाइल बनानी है, और यहाँ सेव एज टाइप में क्या सेलेक्ट करना है, PDF, और नाम दे देना फाइल यहाँ से, जैसे आपने लिख दिया रमेश, तो ये रमेश नाम से देखो क्या बन जाएगी,
इसकी PDF फाइल बन जाएगी, फिर यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करना है। तो ये देखो PDF फाइल बनकर खुल गया ऐसे, और बंद कर दिया मैंने यहाँ से। तो ऐसे कर सकते हो आप। अब इस फाइल को भी मैंने क्लोज कर दिया। देखो सेव करना है सेव, नहीं करना है तो डोंट सेव। अब देखो मैं बात करता हूँ किसकी, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा और सारा मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे आपको जो अभी मैंने सारी चीज़ बताई फाइल मैनेजमेंट, वो फाइल मैनेजमेंट किससे करना है ये तो बताया मैंने, किससे, माउस से। अब वही फाइल मैनेजमेंट आपको किससे करना है, शॉर्टकट की से। अब शॉर्टकट की से कैसे करना है तो वही बताने वाला हूँ मैं आप सबको। और ये जो शॉर्टकट की है जो मैं बताने वाला हूँ, या फिर फाइल मैनेजमेंट जो अभी बताया है मैंने आप सबको, ये वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में तीनों जगह लगभग सेम है। तो इसे ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और ये लगभग जो भी सॉफ्टवेयर होता है सब में लगभग सेम होता है। अब जैसे यहाँ पर एक भी फाइल नहीं है, अब आपको बिल्कुल नई फाइल चाहिए, तो फिर आपको यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+N दबाना है। क्या दबाना है, Ctrl+N दबाना है। तो बिल्कुल नई फाइल आ जाएगी भाई यहाँ से, ये ऐसे बिल्कुल नई फाइल आ जाएगी यहाँ से। अब नई फाइल तो आ गई आपके पास। अब इस फाइल को बंद करना है आपको, तो Ctrl+W दबाना है। देखो बंद हो गई, Ctrl+W से क्लोज हो गई। नहीं चाहिए बिल्कुल तो Ctrl+N दबा दो। और जैसे आपने कुछ वर्क करना है यहाँ पर, तो जो भी वर्क करना है आप टाइप कर दो। मैं रेंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो =RAND शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर दबाना है। तो ऐसे ये देखो मैंने पैराग्राफ ले लिए। अब मान लो इनको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं क्या दबाऊंगा, सेव करने के लिए मैं यहाँ से Ctrl+S दबाऊंगा। अब जहाँ पर भी आपको सेव करना है तो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब या तो माउस का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप टैब का प्रयोग करके भी आप इन पे जा सकते हो ऐसे। फिर टैब करने के बाद फिर ये अप डाउन दबा के जैसे ब्राउज पे चल गया, फिर फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं यहीं पर कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया राजू, और यहाँ से ओके, तो ये राजू नाम से सेव हो गई। अब आप और भी कुछ वर्क करोगे यहाँ पर, राम इज ए डेंजर बॉय, जैसे मैंने ये लिखा। अब सेव करना है तो मैं क्या दबाऊंगा, Ctrl+S, तो ऊपर नाम आ ही रहा है देखो यहाँ पर। और जो भी आपको वर्क करना है यहाँ पर Ctrl+S दबाते हुए चले जाना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि वो सेव होता रहेगा उसी में। नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आप वर्क कर रहे हो, सेव नहीं किया, लाइट चली गई, अगर आपके पास इन्वर्टर वगैरह की सुविधा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो फिर वो उड़ जाता है डाटा। अब इस फाइल को जैसे दूसरे नाम से सेव करना है अगर आपको, तो दूसरे नाम से सेव करने के लिए आपको F12 का प्रयोग करना है। तो F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। फिर आप नाम यहाँ से बदल सकते हो उसे। फिर नाम बदलना है, फिर F12 दबा दो। फिर नाम बदलना है, फिर F12 दबा दो। तो F12 से हर बार फाइल को आप नए नाम से नई लोकेशन पर सेव कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये चेंज देखने को मिल रहा है। देखो नाम जितनी बार करोगे उतनी बार ही अलग अलग नाम से हो जाएगा भाई। और इस फाइल को भी क्लोज करना है तो Ctrl+W, बिल्कुल नहीं चाहिए तो Ctrl+N दबा दोगे आप। और अगर पुरानी फाइल जो सेव कर रखी थी ओपन करनी है तो आपको Ctrl+O दबाना है। क्या दबाना है, Ctrl+O दबाना है। और फिर यहाँ से या तो इनमें से खोल लो, रिसेंट में खोली होगी थी, या फिर ब्राउज पे आपको जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर फाइल का नाम आपको टाइप करना है, जिस भी फोल्डर में, पहले फोल्डर खोलना पड़ेगा आपको ऐसे यहाँ से। और फाइल को ओपन करने के लिए आप Ctrl+F12 का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका, Ctrl+F12 का भी आप प्रयोग कर सकते हो यहाँ से ऐसे। और इस फाइल का प्रिंट चाहिए तो Ctrl+P दबा सकते हो आप प्रिंट के लिए। क्या दबाना है, Ctrl+P, या फिर Ctrl+F2 भी आप दबा सकते हो, जिससे प्रिंट निकाल सकते हो। प्रीव्यू भी आपको दिख जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। इसके अलावा पूरा एग्जिट मतलब पूरा बाहर जाना है तो फिर Alt के साथ आप F4 भी दबा सकते हो। तो ऐसे बाहर आ जाओगे। वापस खोलना है तो विंडो की के साथ आर विनवर्ड लिखना है और एंटर कर देना है आपको। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी आता है तो एंटर आपको दबा देना है, ठीक है ऐसे। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ भी वर्क किया आपने, और ये यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार बोलते से, तो ये सेव पे क्लिक करो तो फाइल को आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। जिस भी नाम से आपको फाइल को सेव करना है ऐसे यहाँ से आप टाइप करके सेव कर सकते हो, ओके। और भी कुछ काम किया आपने, राम इज ए डेंजर बॉय, जैसे ये लिखा मैंने, और ये यहाँ से सेव कर सकते हो। और किसी चीज़ को हटाना है तो ये अंडू का ऑप्शन आता है,
तो ये हटा दोगे। वापस चाहिए तो यहाँ पर रीडू का ऑप्शन आता है तो ये वापस आ जाएगा। इनके शॉर्टकट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। और बिल्कुल नई फाइल चाहिए तो न्यू से न्यू फाइल आ जाएगी। तो ये MS वर्ड का देखो इंट्रोडक्शन है। और ये MS वर्ड में जो फाइल मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया है ये लगभग सभी में सेम है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। शॉर्टकट लगभग आपको मतलब सेम मिलेंगे। इसके अलावा शॉर्टकट्स की आपको PDF भी मिल जाएगी अलग से। और ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे मैं होम टैब से स्टार्ट करूंगा, तो आपको सारे वीडियोस को देखना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।